अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो कभी आपने देखी होगी ना सुनी होगी। वो है बिरयानी के पापड़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम बिरयानी बनाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बिरयानी बच जाती है, तो अब हम उसकी एक बिल्कुल ही अलग चीज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये 1 प्लेट मटन बिरयानी। इसका मैंने गोश्त निकाल लिया है। ये बिना गोश्त के बिरयानी मैंने ली, फिर उसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और फिर हम इसमें 3 गिलास पानी डाल रहे हैं। 3 गिलास पानी डालकर इसे मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद आप इस प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और फिर 3 सीटी होने तक इसे हाई फ्लेम पर पकाइए। फिर उसके बाद लो फ्लेम करके 5 मिनट इसे पकाइए। फिर उसके बाद कुकर को खुद ही ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद प्रेशर कुकर खोल दीजिए। तो देखिए कितनी नरम हो गई है ये बिरयानी। आप चाहें तो बासमती चावल की ले सकते हैं या फिर आप सादे चावल की भी बिरयानी ले सकते हैं। फिर आप इसे मिक्स कीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। इसे बहुत ठंडा ना होने दीजिए वरना ये जम जाएगा। अब आप इसे मिक्सर के जार में डालिए। इसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डालिए और 1 गिलास पानी डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। बिल्कुल देखिए इस तरह से पीसना है। और फिर आपने इसे एक बोल में डालना है और फिर आधा टीस्पून सोडा डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसे ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है। अब एक प्लास्टिक की शीट लीजिए और इस पर चम्मच की मदद से आप इसके इस तरह से पापड़ बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा इसका जो घोल है वो डालते जाइए और इसे चम्मच के निचले हिस्से से इस तरह से फैलाते जाइए। सभी साइड से बराबर फैलाइए ताकि पापड़ सही बने। अब सारे घोल के पापड़ इसी तरह से बनाइए और इसे धूप में सुखा लीजिए। देखिए आजकल तो धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम सुबह बनाते हैं तो ये शाम तक सूख जाते हैं। तो हमने इसे धूप में रखा तो देखिए ये शाम तक कुछ इस तरह हो गए। अब इसे पलटा लीजिए और पलटा कर किसी थाली में या फिर आप इसे प्लास्टिक की शीट पर ही इसे दूसरे दिन भी आप सुखा लीजिए। बस 2 दिन की धूप में ये बहुत ही ज़बरदस्त सूख जाएंगे। और फिर अब देखिए ये तो पापड़ हमारे तैयार हो गए। अब हम आपको गोश्त के साथ पापड़ बताते हैं। तो देखिए ये बिरयानी हमने ली गोश्त के साथ। तो अब गोश्त के साथ 1 प्लेट बिरयानी इस प्रेशर कुकर में डालिए और फिर आप इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालिए। इसे मिक्स कीजिए और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 3 सीटी होने तक इसे पकाइए तेज़ आंच पर। फिर उसके बाद गैस के फ्लेम को धीमा करके 5 मिनट इसे पकाइए और फिर कुकर को खुद ही ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद प्रेशर कुकर खोलिए। देखिए ये भी कितनी नरम हो गई है बिरयानी। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से जैसा हमने पहले पीसा था उसी तरह से इसे मिक्सर के जार में थोड़ा पानी डालकर बहुत ही बारीक पीस लेना है। बहुत बारीक पीसने के बाद इसमें आप डालिए आधा टीस्पून सोडा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करके आप प्लास्टिक की शीट पर इसके पापड़ बना लीजिए। चम्मच से ये घोल डालिए और गोल गोल इसके पापड़ बना लीजिए और इसे धूप में सुखा लीजिए। तो 1 दिन धूप में सुखाने के बाद देखिए वो शाम तक कुछ इस तरह से सूख जाएंगे। हम आपको बताते हैं। और ये सारे जब पापड़ बन जाएंगे इसे हमें धूप में सुखाना है। धूप तो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत आसानी से ये पापड़ बन जाते हैं। तो देखिए ये शाम तक कुछ इस तरह सूख जाएंगे। इसे पलटा लीजिए और पलटा कर किसी थाली में आप इसे सुखा लीजिए। दूसरे दिन भी हमें इसे सुखा लेना है। दूसरे दिन भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सूख जाएंगे। अब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये कई दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब देखिए हमारे पास अब ये पापड़ तैयार हैं। अब जब भी आपका बिरयानी खाने को दिल कहे और कुछ दाल चावल के साथ आप इसे साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं। तो देखिए कितने बस 2 प्लेट बिरयानी में कितने सारे पापड़ बन गए हैं। देखा आपने, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के, बहुत ही स्पाइसी से और ज़बरदस्त। जब भी आपको ये बिरयानी खाने का दिल कहे इन पापड़ों को निकालिए और तेल गरम कीजिए। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा पापड़ इसमें डालिए और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल रहे हैं। बहुत आसान तरीका है ये बिरयानी के पापड़ बनाने का। देखा आपने कितनी आसानी से बहुत ही क्रिस्पी ये पापड़ बनकर तैयार हैं।
है ना, बिल्कुल डिफरेंट। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। देखिए यहाँ पर मैं इसे आपको तोड़ कर बता रही हूँ। देखिए हाथों से कितनी आसानी से ये क्रश हो जा रहे हैं, मतलब ये परफेक्ट बने हैं, है ना, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।